सारे आशीर्वाद। नवरात्रों में सारी शक्तियां जिस गुरु के पास हैं, नौ की 9 देवियों की शक्तियां भी गुरु के पास हैं। उस गुरु की महत्ता को जानने के लिए इन नवरात्रों में मैं इस पर ज्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि अभी 20 दिन के बाद 23 अप्रैल आ जाएगी, 29 अप्रैल आ जाएगी, दादा भगवान का दिन आएगा, दादा भगवान जी का निर्वाण डे आएगा, और फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, जो हमारे जीवन का बहुमूल्य त्योहार है हमारे। आपने सुना होगा, अभी तक सारे भक्तों को काफी पता चल गया होगा कि गुरु क्या है। गुरु एक इंसान नहीं है, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु हाड़ मांस का बना हुआ नहीं है। गुरु सिर्फ एक तत्व है, सिस्टम है, एलिमेंट है। इसको तत्व बोलते हैं, जैसे जल तत्व, अग्नि तत्व, ये सब है। ये छठा तत्व जो है ये गुरु तत्व है। ध्यान से सुनना, आपको और समझ आएगी कि जब हम गुरु के होते हैं तो हमारे काम कैसे होते हैं, उनकी कौन सी शक्तियां ब्रह्मांड की हमको मिलती हैं और हमारा जीवन बदल जाता है। सारी शक्तियां काम करती हैं जब हम गुरु कहते हैं, कोई हम गुरु बनाते हैं। इसके लिए विश्वासी होना बहुत जरूरी है, तभी खुशियां आएंगी हमारे जीवन में। हम नाचेंगे, झूमेंगे, मुस्कान में गुनगुनाना, मुस्कुराना, जो दादा का वचन है वो करेंगे जब हमें 100% पूरा विश्वास हो गया कि मुझे कोई सत्पुरुष मिल गया जिससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। आदि व्याधि उपाधि जितनी भी जन्मों की है, वात पित्त कफ है हमारे। गुरु तो पेड़ पौधों से भी सिखा देने वाला होता है, हम तो इंसान हैं। वो एक मध्यम बनता है। पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड, ऋषि मुनि, हिमालय में बैठे हुए सप्तऋषि, वो एक साथ सारे खड़े हो जाते हैं जब गुरु नाम हमारे मुंह पर आता है। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। आज की वाणी नवरात्रों में सारी शक्तियां धरती पे हैं, इसको छोटा मत लेना। इसलिए इन नवरात्रों में मैंने वो सब नहीं दिया है जो हर बार देते थे, वो रिपीट होता है। वो सब पता है, 9 के 9 चक्रास है हमारे, सहन करने की शक्ति, सीखने की शक्ति, संतोषी माता, ये सारा कुछ सिखा चुके हैं। आज की वाणी को ध्यान से सुनोगे तो आपके रोम रोम कांप जाएगा और लगेगा भगवान जी को एक अंगूठा पकड़ ले खाली, बस उससे हमारा जीवन चल जाएगा। सिर्फ विश्वास की कमी कर, बुलंदी को इतना बुलंद कर कि गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा बढ़ जाए, इतनी श्रद्धा बढ़ जाए। गुरु हाथ रखकर बोलेगा, जा बेटा तेरा कल्याण हो जाएगा। करंट उधर ही पहुंचेगा। हम प्लग लगाते हैं ना, एक प्लग को बदल के दूसरा लगाएंगे तो उसकी तार का जो लोड है वो दूसरी में नहीं जाएगा, तो फ्यूज हो जाएगी लाइट, क्योंकि वो लोड नहीं सह सकेगा। इसलिए हम गुरु की डांट डपक सब कुछ सह सकें। एक बार एक गुलाब को सदगुरु ही समझो, वो तो उसका माली था, उसने बोला तू है तो खाली लाल गुलाब ही देता है, तो लिविंग में नॉन लिविंग में सब जगह गुरु तत्व तो है ही है ना। उसने खाली बोला, उसके बाद उसी गुलाब के अंदर से नीला भी, पीला भी, हर किस्म का गुलाब निकलने लगा। सिर्फ अंदर सब कुछ था, उसको बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसको अपनी शक्ति का पता नहीं था। कोई पहुंचा उसके पास, और वो कौन था? माली। कोई सद्पुरुष या सिद्ध पुरुष या गुफाओं में बैठे हुए ऋषि मुनि नहीं आए थे। गुरु मानना हमारी आत्मा तक आवाज पहुंचा सके,
आत्मा तक बोलते ना, देखते साथ उस गुरु के चरणों में गिर जाने का दिल करे। एक आदमी धीरे 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 चल रहा है, ताकत है, सब कुछ है उसके पास, शक्ति भी है, और एकदम से पीछे से कोई गन लेके बताए उसे कि वो शूट करने वाला है, फिर देखो वो कैसे दौड़ता है। वो शक्ति थी ना उसके अंदर, उसको पता ही नहीं चला। जो सद्गुरुओं के नजदीक होते हैं, आपने देखा है कभी उन्होंने क्या क्या सहा होता है? डांट डपक सब सही होती, तभी वो उनके पास होते हैं। उनकी सुबह सुहानी होती है। समुंदर, पहाड़, सुनामियां सब हमारे अंदर है, शरीर की व्याधियां सब इसके अंदर है। आप सबने देखा होगा, जैसे जैसे आप लोग हरिद्वार पहुंचे, भगवान जी के दर्शन हुए, रतन में पहुंचे, बॉम्बे पहुंचे, तो क्या हुआ? तभी हमारी जिंदगी में सारे बदलाव आए। पेड़ को देखो, कभी देखो सारी पत्तियां एकदम से गिरा देगा, फिर नई आ जाएंगी। क्या वो रो रहा होता है पुरानों के लिए? हम रुक जाते हैं एक ही जगह पर। इसका मतलब जो रुक गया, गुरु तत्व खत्म हो गया उसके अंदर से। कुछ मूर्ख लोग होते हैं, गुरुओं के घर भी आते हैं, सब होता है, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं तो अपना जीवन खो डालते हैं। मैं तो बहुत आशीर्वाद देती हूँ ऐसे लोगों को। वही तत्व हमारे में है, शक्ति सब हमारे में है। गुरु आके खाली संवारता है, सिर्फ संवारता है, दीक्षा हो जाती है खाली गुरु की। जितनी जितनी श्रद्धा बढ़ती है, उतना उतना हमारे अंदर एक अलग ही निखार आ जाता है। इन्हीं नवरात्रों में मैं प्रार्थना करती हूँ आपसे, पवित्र अंतःकरण और भी ज्यादा कर लें, चुप रहें, शांत रहें, अपने उस गुरु के उसमें रहें कि शक्तियां सारी गुरु के पास भी है। माता रानी रखा है, माता रानी मैं हर जन्म करती थी। जब गुरु मिला, कौन से कुल देवी हुई मेरी, फिर गुरु हुआ ना। गुरु पूर्णिमा में रंग रूप क्या बदल जाता है। उस दिन से सारी गुरुओं का ये ग्रंथों में भी लिखा है, वेदों में लिखा है। सावन भादों की तरह पूरी प्रकृति नया आरंभ हो जाता है सब कुछ। इसलिए पूरी वैदिक शिक्षा जो है वो पूरे ब्रह्मांड में वो क्या बोलते हैं, चतुर्मास आ जाता है ना, उसमें कितनी तपस्या में चले जाते हैं सारे। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक अनपढ़ गंवार अगर कल को सूट बूट पहनकर वो ऑफिस के लिए निकल रहा है तो ये गुरु कृपा है। गुरु तत्व पर उसका विश्वास था जो उसके ऊपर कृपा बनी। गुरुओं की निंदा सुनना महा 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 पाप है, वो तो किसी की भी नहीं हमको करनी चाहिए, और उसका तो और भी महाप्रलय आ जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है। निंदा किसकी कर रहे हो? भगवान की। गुरु हमें अपने से मिलाने का काम करता है। हमें कभी कोई अपशब्द, अगर वो अपशब्द कहे, समझो बहुत बड़ी कृपा बरस गई। कई बार आपने देखा है, चाय का बर्तन हो, कोई खीर बनाई हो, बर्तन को कुकर को लगी हो, हमें वो लोहे वाले बर्तन से मांजना पड़ता है, बिकॉज वो उतरेगा नहीं। तो गुरु की डांट टपक हमें वो कठोरता से भी व्यवहार करता है। कभी कभी तो हमें वो मांझ रहा है, हमें चमका रहा कि उठो जागो। अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में सब जगह 24 घंटे हैं। इन्हीं 24 घंटों में जो समझदार है वो उस ऊर्जा का फायदा, जैसे अभी नवरात्रे हैं, 9 दिन के फायदे उठाए जा रहे हैं। मैं भी इसी टाइम पे बोलती हूँ, जो आपको वाणी मैंने स्टॉप नहीं करी, नहीं तो मैं 9 दिन स्टॉप कर जाती। मेरा टाइम सिर्फ आपको देना, उसके बाद टोटल मौन में है हम, तपस्या में है हम। योग वशिष्ठ है, पढ़िए राम को वैराग कैसे आए मिला। कब करेंगे ये सब?
मुसलमान मोमडन जो है 40 दिन रोजा करेंगे, हम 9 दिन भी नहीं। हम उपवास वो नहीं बोल रहे हैं, उपवास तो वो रखना आसान है, रसगुल्ले भी खा लो, केले भी खा लो, आप आलू भी खा लो, शकरकंदी भी खा लो, राजगिरा का आटा भी खा लो। वो उपवास नहीं हुआ। उपवास हुआ जो टोटल हम मन वचन कर्म से जो सालों साल हम सत्संग में आने के बाद भी बातें कर रहे हैं वो चुप हो जाएं, आपका अंतःकरण में शुद्धता आ जाए और हम उन गंदी बातों से निकल के उबर जाएं। कोई मूर्ख अपनी ऊर्जा ऐसे गवा रहा है और कोई उसी ऊर्जा के 9 दिन में ही उस शक्ति को कहां से कहां ले जा रहा है। क्या काम होता है गुरु का, और हम इस जन्म को मैं बेकार ऐसे जाने दूं? नहीं ना प्यारे बच्चों, आज पता नहीं क्यों मुझे भगवान जी का खाली का अंगूठा ही मिल जाए, उसको पकड़ के, वो तत्व है गुरु में। हम तो गुरु बदलने वाले लोगों में से तो नहीं है ना। हमें जहाँ लाया गया हम उन्हीं के बने, कहीं नहीं गए कि वो ऐसा है, वो इससे भी अच्छा है। हमने ऐसे काम नहीं करे हैं। आप सारे प्यारे बच्चे हो, भगवान करे आज दूसरा तीसरा नवरात्रा है, ऐसे 7 दिन और है अभी, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपनी ऊर्जा इकट्ठी करें। काम वाम की तरफ ज्यादा ध्यान इतना नहीं, थोड़ा बहुत करें। बाद में 10वें 9वें नवरात्रे के बाद देख लें आप अच्छी तरह से। शांत मौन रहें, घर को सफा रखें। गुरुवार के बिना बाकी सब दिनों में अपने घर में स्प्रे करें, कपूर, फिचकरी, गुलाब जल, रोज वाटर, गंगा जल, ये डालकर पूरे घर में छिड़काव करें और नमक का पोछा करें, जिससे आजकल काफी नेगेटिविटी है। हमें तो काफी लोग रोते हैं, हम उनको बताते हैं कपूर का जितना, लौंग का जितना जलाओगे घर में नेगेटिविटी हटेगी। बाथरूम में नमक रखिए, 8 दिन के बाद उसे फ्लश करके दोबारा रख दीजिए। बेडरूम में रखिए जहां सोते हैं, वो भी 2-4 दिन के बाद फ्लश कर दीजिए, जिससे जो आज के माहौल में इतना नेगेटिव हो गया है तो हमारे घर में ऐसा नहीं हो। ये भी भगवान जी की कृपा से मुझे पता है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमें कोई नाम मंत्रधारी गुरु तो नहीं मिला था ना। तू एक आत्मा है तो आत्मा देखो ना, मैं उस पर प्रैक्टिस करती हूँ कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या क्यों नहीं दिख रहा है, इस पे अभ्यास करना है ना। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।